हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को रखा है जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो 2-2 नंबर के प्रश्न में आपको क्या क्या प्रश्न वार्षिक पेपर में देखने को मिल सकता है वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्या है, अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। तो अलसी के पौधे पतले होने के कारण देह पतली कमर लचीली कहा गया है। अलसी मेड़ पर कहीं भी उग जाता है, इसलिए उसे अलसी हठीली कहा गया है। अन्य पौधों के साथ उगती है, इसलिए मिलकर उगी है, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। अगला प्रश्न है, बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो बांझ के हरे भरे पेड़ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जिसके जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं है, उसमें जीवन ही नहीं है। हिलना डुलना, परिस्थितियों से समझौता करना ही हरा भरा पेड़ बतलाता है। जिसके जीवन में जड़ता स्थिरता है वह ठूठ के समान है। लक्षणा शब्द शक्ति को सोदाहरण समझाइए। इसका उत्तर यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया। चलो अगला देखो, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। तो काले माथे वाली चिड़िया बहुत ही चालाक होती है। वह आसमान में उड़ते हुए पानी के तल पर गहन दृष्टि रखती। जैसे ही पानी की सतह में हलचल होती है अर्थात मछली दिखाई देती है, तुरंत पानी के अंदर चोंच मारकर मछली को पकड़ लेती है और अपना भोजन बना लेती है। अगला प्रश्न है, कवित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों। कवित्री को रूखा सूखा भोजन खाकर, नदी का जल पीकर, छल कपट की दुनिया से दूर रहकर शांतिपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत करने की चाहत है, ताकि वह कोलाहल और शोर शराबा से दूर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। अगला है, प्रकृति का अनुराग अंचल ही रहा है में कौन सा अलंकार है, परिभाषा सहित लिखिए। प्रकृति का अनुराग अंचल ही रहा है में मानवीकरण अलंकार है। परिभाषा, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अमरकंटक क्षेत्र को आम्रकूट किसने और क्यों कहा है। अमरकंटक क्षेत्र को कालिदास ने आम्रकूट की संज्ञा दी है क्योंकि यह क्षेत्र आम के वृक्षों से आच्छादित है। कविता है ना, तीसरा है अगला प्रश्न, कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, कविता में संसार के शोरगुल से दूर एक नई सृष्टि रचने की कल्पना की गई है। विलोम शब्द, तिमिर प्रसाद। देखो, तिमिर का मतलब हो गया यहाँ पे प्रकाश विलोम शब्द में, और प्रसाद का जो विलोम शब्द होता है वो पर्णकुटी होता है। कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। कवि ने जीवन की समानता झरने के दोनों तटों, बाधाओं, गतिशीलता, जल में युवावस्था के समान मस्ती से की है। बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है। आज के समाज में यह उदाहरण कितना प्रासंगिक है। वनवासियों का जीवन कैसा होता है। तो वनवासी स्वाभाविक रूप से संघर्षशील संतोषी होते हैं, अतः उनका जीवन द्वंद्व रहित शांतिपूर्वक होते हैं। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। बांझ का हरा भरा पेड़ हिलता हुआ झुकता है, वह विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है। यह सामना करता हुआ समन्वय स्थापित करता है क्योंकि उसमें जीवन है, किंतु ठूठ ना हो तो हिलता न झुकता है। वह परिस्थितियों से समझौता नहीं करता है, जो अड़ियलपन का प्रतीक है। जो नागर चलाता है, काम करने वाला शब्द समूह के स्थान पर छत्तीसगढ़ी का एक शब्द लिखिए। जो नागर चलाता है नागरिया बोलते हैं और काम करने वाले को कमैया बोलते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। तो प्रेम की प्रिय भूमि निर्जन है, वनस्पति की अधिकता है, जल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, इसलिए कवि ने प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ बताया है। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है। मानव जिस दिन निष्क्रिय हो जाएगा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। निष्क्रियता या अकर्मण्यता का अर्थ दुर्दिन, यह जीवन से दूर रहे, यह आवश्यक है। कर्मठता की कमी जीवन का अंत है। जब मनुष्य
में कर्मठता समाप्त हो जाएगी, वह मृत हो जाएगा। यहाँ पे देखो वो जो प्रश्न छूटा था ना, यहाँ पे आ गया है। लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। तो जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध न होकर उसमें संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वानी रानी है, और दूसरा यहाँ पे शेर वनराज कहलाता है। अब इसका अर्थ जो है यहाँ पे बताया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लेना। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? विजन में उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक सुंदरता, पक्षियों का कलरव, पेड़ पौधों तथा शांतिमय वातावरण होता है, इसलिए यह व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ है। कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है? कवि ने जीवन की समानता झरने के दोनों तटों, बाधाओं, गतिशीलता तथा जल में युवावस्था के समान मस्ती से की है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं ना, इसमें आपको हमें क्या बताना है? उपसर्ग को अलग करके छांटिए कह रहे हैं, तो उपसर्ग को छांटना है। अलम अ है, समतल में सम है, सुप्रभात में सु है, अभी में अभिशापित में अभी है। धर धीरे धीरे, यहाँ पे है सॉरी घ है ना, यहाँ पे घर धीरे धीरे घर बन रहा था। यह पंक्ति घर में किन बदलावों और उम्मीदों की ओर संकेत करता है? तो इस पंक्ति में घर का सूनापन दूर होने, चिड़िया द्वारा श्रृंगार करने के लिए आने से घर की चहल पहल बढ़ने की ओर संकेत करता है। दुब्बर बर दू आषाढ़ होंगे का क्या मतलब है? दुखित व्यक्ति का और दुखित होना, यह इस कहावत का मतलब है। सी कुमार के लिए यह लागू होता है। वीरनासी में कौन से मानवीय मूल्य दिखाते हैं जो उन्हें अद्वितीय करते हैं, अद्वितीय सिद्ध करते हैं? वीरनासी के लिए मानवीय मूल्य धर्म परायण, मृदुभाषी एवं मिलनसार, परोपकारी, जन समस्याओं का समाधान करना, परंपराओं के पालक। अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। अलसी का शरीर दुबला और कमर पतला होता है, मतलब पतली होती है। उसके सिर पर नीले फूल खिले हैं। वह अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहती है कि जो उसके इन नीले फूलों को छुएगा वह उसे हृदय का दान दे देगी, अर्थात प्रेम बंधन में बन जाएगी। जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना और क्यों और कब बताया गया, अभी इसको मैंने बताया था ना। निपात को देखते हैं। निपात किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ को विशेष बल देता है उसे निपात कहते हैं। सामने ही सड़क दिख रही है, सामने ही सड़क दिख रही है, इन दोनों में निपात जो है, इन दोनों में ही निपात है जो अर्थ पर बल देता है। बांधे बुरेठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? बांधे बुरेठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि चने पर जो गुलाबी फूल खिले हैं वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो चने ने गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है और वह सज धज कर विवाह मंडप में जाने को तैयार है। तानाशाही क्या है? तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है? वह व्यक्ति जो अपनी ही बात पर अड़िग हो, वह किसी दूसरे की बात ना समझे, जो अपने ही आप को सर्वश्रेष्ठ समझे, तानाशाही कहलाता है। तानाशाही का जीवन शैली पूर्णतः एकांगी होता है। मानवीय अलंकार की परिभाषा एवं एक एक उदाहरण लिखिए। प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना मानवीय अलंकार है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को रखा था जिनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अगर आप लोगों को और अच्छे नंबर लाना है तो मैंने पहले ही आईएमपी सूची प्रोवाइड करा दिया है। आप लोगों को बस उस आईएमपी सूची को पढ़ना है और अच्छे नंबर आप लोग उसके माध्यम से ला सकते हो।